हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के साथ जो रेलवे के द्वारा जारी की गई है। और इस रेलवे की जो वैकेंसी, इस वैकेंसी में डियर फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोंकण रेलवे के द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है। और कोंकण रेलवे जो कारपोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई, इसमें ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकली आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसमें एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1963 के अमेंडमेंट के अनुसार ये अप्रेंटिस जो है वो जारी की जाती है। डियर फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी में अभी स्पेशली फॉर बहुत से अप्रेंटिस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें इससे बेनिफिट ये होगा कि आने वाले समय में जो रेलवे में भर्ती आने वाली है, उस रेलवे की भर्ती में जो स्टूडेंट जिसका अप्रेंटिस होगा उसे बोनस अंक के तौर पर दिया जाएगा और उसका सिलेक्शन पक्का है। यदि आपके जैसे कि मेरिट मार्क्स में कम मार्क्स यदि आते हैं, मेरिट मार्क्स कम आते हैं, यदि आपके पास अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आप अप्रेंटिस का जब उसमें कॉलम, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें उस कॉलम में आप जब यस लिख कर आते हैं या टिक करके आते हैं, तो आपको इसका बोनस अंक अलग से दिया जाता है। चलिए इसमें देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड KRCL from the candidate having qualification of graduation diploma in engineering, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering and electronics engineering, and graduate in general stream who have passed out during 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। तो रिसेंटली इसमें 2019, 2020, तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे तो 5 साल का इसमें 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 और 2023 का। तो ये 5 साल के बीच में, इस बीच में 5 ईयर्स के बीच में जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या बीटेक किया हो, तो वो स्टूडेंट इसमें अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकता है। फॉर एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट अप्रेंटिस एज ऑन टेक्नीशियन डिप्लोमा एंड अप्रेंटिस फॉर द अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड 1973 अमेंडमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रेनिंग स्लॉट्स। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली या 5 साल के अंदर जिन्होंने अप्रेंटिस अभी तक नहीं किया होगा, कहीं से भी नहीं किया हो, ठीक है। अप्रेंटिस करने का एक बेसिक फंडा होता है कि आप कहीं से भी यदि आपने अप्रेंटिस किया है, तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आपने अप्रेंटिस नहीं किया तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले दिया है सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग में इसमें आप देखेंगे तो इसमें मेडिकल कैटेगरी भी दी हुई है, और सिविल इंजीनियरिंग में B1 मेडिकल कैटेगरी है इसकी। और टोटल यहाँ पर जो पोस्ट निकल के आ रही है, टोटल पोस्ट है यहाँ पर डियर फ्रेंड 30। टोटल पोस्ट है 30। तो टोटल पोस्ट 30 है यहाँ पर। और यहाँ पर यूआर की 14 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल की 8 पोस्ट है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है यहाँ पर। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हुआ है इन 3 सालों में, तो जिस स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जिनने भी डिप्लोमा कंप्लीट किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सेकंड में दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर टोटल पोस्ट है 20। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर भी 20 है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें 10 पोस्ट यूआर की है, ओबीसी एनसीएल की 5 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल पोस्ट यहाँ पर 10 है, जिसमें से यूआर की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 पोस्ट इंक्लूड की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी टोटल पोस्ट यहाँ पर 20 है, और जिसमें यूआर की 10 पोस्ट है,
UR मतलब जनरल सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC सामान्य इसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, 5 पोस्ट है इसमें। SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, इसकी 3 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, उसकी 1 पोस्ट है यहाँ पर। EWS की 1 पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग टोटल पोस्ट यहाँ पर 30 है, जिसमें से UR की 14 पोस्ट है, 8 पोस्ट यहाँ पर OBC की है और SC की 4 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है और EWS की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है डियर फ्रेंड। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है दिया हुआ है, ये टोटल पोस्ट 20 दिया हुआ है और इसमें UR की 10 पोस्ट है, OBC की 5 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है और EWS की 1 पोस्ट दी हुई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 10 है और जिसमें से UR की पोस्ट है 6, OBC की 2 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें और EWS की 1 पोस्ट है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें डियर फ्रेंड तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है 20 और इसमें 10 पोस्ट UR के लिए है, 5 पोस्ट OBC के लिए है, 3 पोस्ट SC के लिए है, 1 पोस्ट ST के लिए है और EWS के लिए 1 पोस्ट निर्धारित की गई है। ठीक है, इसमें देखेंगे टोटल टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट की है जो C कैटेगरी में आती है, तो जनरल स्ट्रीम कैटेगरी में जिसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे तो BE हो या BTech हो उसके पास स्टूडेंट के पास, तो यदि जनरल कैटेगरी जनरल जो है स्ट्रीम ग्रेजुएट्स की जो वैकेंसी है टोटल पोस्ट यहाँ पर 30 जारी की गई है, जिसमें से 14 पोस्ट UR की है, 8 पोस्ट OBC की है, 4 पोस्ट SC की है, 2 पोस्ट ST की है और EWS की 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल ग्रैंड टोटल जो पोस्ट है इसमें 190 ग्रैंड टोटल पोस्ट है। इस वैकेंसी की बात करें हम डियर फ्रेंड तो ये रेलवे के डिपार्टमेंट में यदि आपको अप्रेंटिस करना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माय डियर फ्रेंड हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट आर, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशंस में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व ऑनलाइन विथ द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा और वो भी कहाँ पर, इसमें करना है NATSP मतलब नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल। तो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल में जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है एंड वैलिड अप्रूव्ड NATS ID, एक ID आपको मिलेगी यहाँ पर जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इल्स देयर कैंडिडेचर विल रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आपने फॉर्म ऐसे ही भर दिया और आपने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। कैंडिडेट हु हैव पास आउट विथ इन 5 ईयर्स, यहाँ पर साफ लिख दिया है 5 साल के अंदर, जिसने कोविड-19 2019 में आया था तब से लेकर 2023 तक 19, 20, 21, 22 और 23 तक जो भी है स्टूडेंट मिनिमम 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, 5 साल के अंदर जिसने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा जो 6 साल 7 साल वाले स्टूडेंट हो गए हैं वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई ना करें, सबसे अच्छा यही रहेगा। इसमें एक अच्छी बात है कि 5 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है, बाकी 5 साल का ड्यूरेशन देता नहीं है कहीं रेलवे के द्वारा, ये थोड़ा सा जो है स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग इन द लिस्टेड फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज AICT यूनिवर्सिटी एज अंडर। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी
सब्जेक्ट स्ट्रीम बेसिस स्ट्रीम आप इलेक्ट्रिकल। तो ये दो देखो कैटेगरी आपको ही पता होना चाहिए, जिसमें जो चीज़ पूछी जा रही है हमें वही फॉर्म भरते समय ध्यान देना है सब स्टूडेंट को। सिविल में तो बी बी टेक बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी बी टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी इसमें हो जाएगा, समझ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो बी बी टेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ द बेसिस स्ट्रीम, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये इतने सारे जो है ब्रांच, ठीक है, इतने सारे ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से यदि इलेक्ट्रिकल वाला है स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम कर लेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, तो बी बी टेक इन मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल भी चल जाएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकल फील्ड में ही आता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है ये। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी का बीटेक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बीटेक है, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बीटेक है, ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, वो उसके सब ब्रांच की कैटेगरी में ही आता है। चलिए इसके बाद देखेंगे डिप्लोमा, और यहाँ पर डिप्लोमा कैटेगरी की बात करें तो डिप्लोमा सेकेंड टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, इसके लिए क्या होना जरूरी है, तो कैंडिडेट मस्ट बी डिप्लोमा होल्डर इन एनी द लिस्टेड field from the university institutions recognition by central state government technical education board of यूनिवर्सिटी। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए यूनिवर्सिटी, वहाँ से अफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, यूजीसी से, एआईसीटी से अफिलेटेड होना चाहिए। जहाँ से भी आप बीटेक करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं, तो पॉलिटेक्निक आप जहाँ से भी करेंगे वो एफिलेटेड होना चाहिए। यदि एफिलेटेड नहीं है तो फिर डियर फ्रेंड उसकी जो मान्यता है वो नहीं रहती। इस सबसे पहले तो देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए यदि सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिस ऑफ स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है वो भी काम कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए तो साफ बोल दिया गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी चल जाएगा, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच, ये वाले ब्रांच वाला भी चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किसी ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, वो भी चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी चल जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें इतने सारे ब्रांचेस हैं, ये सब सब ब्रांचेस होते हैं। मेन कोर ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आईटी, सीएस वगैरह ये सब आ जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये तो इसके साथ सब ब्रांचेस होते हैं इसके, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो यदि मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट जो है इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पहले उसको पूरा पढ़िए, यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे कैटेगरी थर्ड, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, द कैंडिडेट मस्ट हैव बी ग्रेजुएट इन एनी लिस्टेड जनरल स्ट्रीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द यूजीसी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, यहाँ से होना चाहिए आपका। जनरल स्ट्रीम जो है ग्रेजुएट वाले के लिए डिग्री इन बैचलर आर्ट साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो ये जो है जनरल स्टडीज़ वालों के लिए, इस कैटेगरी वालों के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एनी अदर ब्रांचेस डिसिप्लिन ऑफ देयर एज द मेंशन एबो आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाई। भाई जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए बोला गया है, जो वैकेंसी भरेंगे उस वैकेंसी में उतना आना चाहिए। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल रखा गया है,
और 1/9/2023 के अनुसार आपका होना चाहिए बिटवीन 1/9/1998 से लेकर 1/9/2005 के बीच में जिसकी एज आ रही है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल है किसके लिए, SC ST के लिए, और 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया है OBC NCL कैटेगरी के लिए। तो OBC के लिए 3 साल है, ठीक है, और SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए प्रीवियस ट्रेनिंग अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन ऑन द करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस अमेंडमेंट। तो जो प्रीवियस स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने कर लिया है वो फॉर्म नहीं भरेंगे ना, जो जिसका अप्रेंटिस हो गया है वो दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा। स्टाइफंड जो मिलेगा आपको, स्टाइफंड की बात करें डियर फ्रेंड तो 9,000 आपको ग्रेजुएट वालों के लिए मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 8,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें, सभी स्टूडेंट को पता है, और जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे। द कैंडिडेट हु इज एनरोल्ड द ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर एनी ट्रेनिंग ऑफ KRCL, ठीक है, पोसेस बैंक अकाउंट इज हर ऑन ओनली द पेन कार्ड टू रिसीव स्टाइपेंड। तो आपको पेन कार्ड आपके पास तो होना चाहिए भाई साहब, बिना पेन कार्ड के आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, याद रख लीजिए। स्टाइपेंड के लिए पेन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेनिंग, मोड ऑफ ट्रेनिंग का तो आपको मालूम है, इसमें 3 टाइम होते हैं कैंडिडेट इक्विवेलेंट 3 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स नोटिफाइड द कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ठीक है। फर्स्ट अप्रेंट इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इसके जो परसेंटेज है परसेंटेज के आधार पर उसका होता है। हाउ टू अप्लाई, कैसा करेंगे आप अप्लाई इसको, चलो माय डियर फ्रेंड देख लीजिए अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो द कैंडिडेट शुड कीप रेडी फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो एक्टिवेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद एनरोलमेंट वेरीफाई होगा, रजिस्ट्रेशन होगा NATS के पोर्टल पर, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम में। और यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव द इन्वायरेबली बी द पास आउट आप 2019 से लेकर 2023 के बीच में। कैंडिडेट मस्ट द फिल द एप्लीकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड द ऑफिशियल वेबसाइट KRCL, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अंडर द क्विक लिंक आएगा वहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस या टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर द ट्रेनिंग KRCL में। और यहाँ पर जाके जब फॉर्म भरेंगे तब ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन डिटेल्स जो भी है उसमें फॉर्म में लगेगा। आपकी मार्कशीट फिल करना पड़ेगा आपको PDF फॉर्म में, वो पूरा आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी। और उसके बाद कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे passes fulfill the eligibility conditions prescribed for the training as on the closing date submission of the application। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले आपको ये सबमिशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हैज़ द रजिस्टर हिज और कैंडिडेचर इन ऑर्डर टू स्टार्ट विथ अ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसको लिख कर रखना आप या उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दिया जाएगा। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है डियर फ्रेंड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका वहीं KCR मतलब कि कोकण रेलवे में ही होगा, बुलाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेशन जो है आपको अपलोडेड अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, डिग्री की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार वाला, RTC डॉक्यूमेंट, और फिर प्रूफ आप डेथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी स्थायी जाति है ना। बाकी पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे आप, क्योंकि उस समय पूछा ही जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी चलिए ये भी देख लीजिए। तो द कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द फीस कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो, इसमें 100 रुपये लगेंगे। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भाई साहब एक भी पैसे नहीं लगेंगे, नो फीस, नो फीस रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए ऐसे जो है जनरल कैटेगरी वालों को लगेगा। देखो एंगेजमेंट ट्रेनिंग का जो है वो 1 साल का ही रहता है, आपको पता है 1 साल का जो है अप्रेंटिस होता है। बाकी जो है रूल्स रेगुलेशन रेलवे के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इनके आरसीएल, ड्यूरेशन, ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है रेलवे के द्वारा खुद ही बता दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड, इसमें जब क्लोजिंग डेट, इसमें कुछ चीज़ों को ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रेनिंग अंडर NATS वो है 10/12/2023। तो इसका जो लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट को देख लेंगे 10/12/2023, ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट के पहले ही आपको क्या करना है, फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। और ये जो है डेट 10/11/2023 लास्ट डेट है। प्लेस है बेलारू, इसका बेलापुर चीफ्स रीजनल ऑफिसर के द्वारा ये जारी किया जाता है। बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आज की और ये जो वैकेंसीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।